तो जो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज मीन जो किसकी वजह से हो रहे हैं, वायरस की वजह से जो डिजीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज। तो वायरस डिजीज के अंदर जो कॉमनली सबसे पहले हम लेते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है जिसको कॉमनली जुकाम जो है बोला जाता है, तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ये जो है होगा ऑर्थोमाइट्सो वायरस, या हम इसको राइनो वायरस भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो है इन्फ्लुएंजा जो है हमारे अंदर जो है डेवलप होता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम में सबसे पहले आता है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन क्या है, नाक का बंद होना, हेडेक, सर दर्द, रनिंग नोज, इसके अलावा कफ, सोर थ्रोट, ये इसके क्या है सिम्टम्स आ गए। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है डोंट टच विंडोज, डोर। जब हमें जुकाम है तो हमें जो है टच नहीं करना है विंडो और जो डोर्स होती हैं। तो अगर हैंडल को हाथ से खाते हैं तो उससे ये क्या है फैल जाता है। सेकंड हम बोल सकते हैं आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को क्या है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो पेशेंट को क्या करना है, कम्प्लीटली जो है आइसोलेट हो जाना है। और जो आर्टिकल्स हैं, पेशेंट के जो आर्टिकल्स हैं उनको हमें टच नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किस्म का क्या है वायरल डिजीज है। तो ये था इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है वो आ गया पोलियो। अब जो पोलियो है ये होता है पोलियो वायरस की वजह से। इसको हम पोलियो वायरस की वजह से होता है, जो कि पिकैनो ग्रुप जो है वायरस का, उसकी वजह से ये होता है। तो ये हमें जो है इसमें हमें जो है देखने को मिलता है सिम्टम के अंदर फीवर, पैरालिसिस। तो ये इसके क्या आ गए सिम्टम्स आ गए। तो इसको हम क्योर कर सकते हैं, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो है इसका इस्तेमाल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। पोलियो के बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है मीजल्स। तो मीजल्स जो है ये जो है ऊपर हमने बात की थी किसकी, इन्फ्लुएंजा की। ये पैरामाइजो वायरस की वजह से जो है डिजीज जो है डेवलप होता है। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट आ गया। अब जो मीजल जो है इसमें हाई ग्रेड फीवर, जो सिम्टम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर जो है हमें देखने को मिल रहा है। साथ में वाइट कलर के जो रैशेस हैं वो हमारी बॉडीज के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो वाइट ब्राउन पैच जो है हमें देखने को मिलेंगे। साथ में ब्लिस्टर जो है हमारी स्किन के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आ गया मीजल। अब इसका जो है हम जो है मीजल वैक्सीन जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे इसको हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पे जो है ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो है मीजल के बाद जो है हमारा जो आता है वो आता है रेबीज। रेबीज जो है ये जो है हमें कॉमनली जो इसका जो होस्ट है वो है डॉग। तो रेबीज जो है इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल इससे सफ़र करता है उसमें जो है वाटर का क्या होता है, फेयर होता है। तो ये रैप्डो वायरस की वजह से हो रहा है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, रैप्डो वायरस, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा क्या, फर्स्ट जो है सिम्टम के तौर पे हाइड्रोफोबिया, मसल पेन, थ्रोट पेन, और इसमें 100% जो है डेथ जो है इंडिविजुअल की होगी अगर वो सफ़र जो है कर रहा है। तो इसका जो इलाज है वो क्या है, वैक्सीन है। तो वैक्सीन कौन सी है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ऐसे इसको हम रेबीज वैक्सीन भी बोलते हैं। तो दूसरा इसका नाम जो है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो है इसका कॉमन नाम है। तो ये कुछ वायरल डिजीज थे जिनको हमने अभी जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन डिजीज, अब प्रोटोजोन डिजीज में जो है हमारा जो है सबसे पहले आता है वो आता है डाइसेंट्री। तो जो डाइसेंट्री है ये किसकी वजह से हो रही है, ये एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से जो है डिवेल्प जो है होती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल, स्टोमक पेन, mucus in stool, dehydration, ये जो है इंटेस्टाइनल स्पैज्म भी हम इसको बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनल स्पैज्म। तो इसकी वजह से ये क्या है, हमें डाइसेंट्री की जो है ये जो सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम में आ गया, हमने बोल दिया इसकी वजह से एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से ये डिजीज जो है डेवलप होगा। तो फ्रीक्वेंट पासेस ऑफ स्टूल है, स्टोमक पेन है, म्यूकस इन स्टूल देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, इंटेस्टाइनल स्पैज्म जो है, और जो है वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है डिजीज जो आता है प्रोटोजोआ के अंदर वो आएगा मलेरिया। तो जो मलेरिया जो है इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि प्रोटोजोन है, इसकी वजह से ये डिजीज जो है डेवलप होता है। तो इसके जो है 2 होस्ट होते हैं। एक सबसे पहला जो है 2 होस्ट में सबसे पहला जो है आता है प्राइमरी होस्ट, और एक आता है सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट जो है इसमें वो क्या है, मॉस्किटो, और सेकेंडरी होस्ट जो है इसमें वो क्या है, ह्यूमन। तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है, चिलनेस, सडन राइज इन टेम्परेचर,
sudden rise in temperature. नेक्स्ट जो है मसल पेन, हेडेक, नोजिया, इसको हम बोलते हैं उल्टी उल्टी करने का जो मन होता है उसको हम बोलते हैं नोजिया। तो ये सिम्टम्स हमें मलेरिया के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। अब जो मलेरिया जो है इसमें जो है हमें जो है ट्रीटमेंट के तौर पे एज ए प्रोफिलैक्सिस जो है हमें क्या करना है कि हमें कंप्लीट जो क्लॉथ हैं उनको क्या करना है, बेयर करना है। खास करके गर्मियों के दिनों में हमें क्या करना है, पूरे जो हैं जिनके साथ हमारे जो पार्ट्स हैं वो कवर हों वो वाले क्लॉथ्स को डालना है। साथ में हम नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो है मॉस्किटो रिपेलेंट, इनका जो है हम मॉस्किटो रिपेलेंट जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस आ गया। फिर जो है हमें जो वाटर जो है उसको कलेक्ट नहीं होने देना है ओपन स्पीशीज में, जैसे कि टायर आ गया या जो हमारी जो स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर जो ड्रेन्स हैं उनको हमें कवर करना है। और जो वाटर है जैसे कि कूलर के अंदर आ गया, हमें रेगुलरली उसको क्या करते रहना है, चेंज करते रहना है। इसके अलावा जो है अपने आगे पीछे जहाँ पे वाटर इकट्ठा हो उसे हमें रिमूव कर देना है, या फिर हम जो है उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल जो है थोड़ा सा डाल सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मॉस्किटो नहीं फैलेगा। फिर जो है वाटर बॉडीज के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे हम जो लार्वा ईटिंग जो फिश होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गैम्बेसी फिश जो है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसमें, वाटर बॉडीज के अंदर, जो क्या करती है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जो जो मॉस्किटो की जो लार्वी हैं उनको ये क्या कर देती है, किल कर देती है। तो ये आ गया। फिर जो है हम ट्रीटमेंट में सिनकोना जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दूसरा हमने पीछे जो बात की थी उसमें हम मैट्रीना डाइजोल जो टैबलेट है, डाइसेंट्री अमीबिक डाइसेंट्री जो थी उसमें इस टैबलेट का हम क्या है इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा आता है कालाजार। ये जो कालाजार जो डिजीज है ये डेवलप होता है लेशमेनिया डोनोवेनी से। लेशमेनिया डोनोवेनी ये इसका क्या आ गया, कॉजेटिव एजेंट है। जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या है, हाई फीवर, enlargement of spleen and liver। ये हमें जो इसके अंदर जो है सिम्टम्स जो हैं देखने को हमें क्या है मिलते हैं कालाजार के अंदर। तो सेम इसका जो तो हमें जो वेक्टर है उससे क्या है वजन है जो वेक्टर इस डिजीज को कैरी आउट करता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज से जो है बच सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं स्लीपिंग सिकनेस की। ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से जो है
ये डिजीज जो है डिवेल्प होता है, तो इसमें जो है पेशेंट जो है वो स्लीपी महसूस करेगा और नर्वस सिस्टम की इम्पेयरमेंट हमें देख नर्वस सिस्टम की क्या है इम्पेयरमेंट हमें देखने को क्या है मिलती है। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेंगे हेलमिंथिस डिजीज की। तो एस्कैरियोसिस एस्कैरियोसिस जो है डिजीज जो है ये होता है एस्कैरिस की वजह से, जो कि निमाटोड्स जो है उनको बिलोंग करता है। तो ये इसका क्या आ गया, कॉजेटिव एजेंट आ गया। जो सिम्टम्स हैं तो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की, तो इसमें सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हमें देखने को मिलेंगे, ब्लड इन स्टूल्स, जो क्रिएटिव वेस्ट है उसके अंदर हमें ब्लड देखने को मिलेगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन जो है हमें देखने को मिलेगी। फिर जो है म्यूकोसिन स्टूल जो है हमें देखने को मिलेगा, लूज मोशन जो है हमें जो है देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो एस्कैरिस जो है इसका जो प्रिवेंशन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जो ओपन जो डेफिकेशन है वो टोटली स्टॉप होनी चाहिए, तो जो टॉयलेट्स वगैरह है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, जो है वेल वॉश वेजिटेबल जो है हमें और फ्रूट्स का जो है इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपरली कुक्ड फूड का हमें इस्तेमाल करना है, तो जो खाना है वो अच्छे से पका होना चाहिए। इसके अलावा क्लीननेस जो है हमें उस पर मेन फोकस करना है, और नंगे पाँव जो है हमें बेयर फुट जो है नहीं चलना है, क्योंकि इसके जो लार्वे हैं वो क्या करते हैं सॉइल के थ्रू जो है वो इंटर जो है कर जाते हैं ह्यूमन्स के अंदर। तो ये जो है एस्कैरिस, तो इसका जो ट्रीटमेंट है प्रोफ्लेक्सिस के तौर पे हम जो है एस्कैरिस के अंदर जो है हम टैबलेट जो है अल्बेंडाजोल जो है टैबलेट जो है जो स्कूल्स के अंदर में दी जाती है, तो आफ्टर 6 मंथ हमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करता रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो प्रोफ्लेक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पे हम इस डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये कुछ डिजीज़ थे जो हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस डिजीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो ये था हेलमिंथिस डिजीज़। एस्कैरिस इसका पूरा नाम वैसे एस्कैरिस ल्यूम्बरक्वाइड्स जो है होता है, तो ये मेन इसका कॉजेटिव एजेंट है जो कि निमाटोड्स को क्या करता है बिलोंग करता है।